एक प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया से। गुरु महाराज, आपने 2016 में नमामि शमीशान की व्याख्या की थी। रुद्राष्टक है, काकभूषणी के गुरु ने जो स्तुति महादेव शिव की थी, वो लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया से, आज श्रावण की शिवरात्रि है। हमने पत्रिका में भी उस स्तोत्र को पढ़ा था और बड़ा अद्भुत आपने उसका अर्थ किया था। ईश्वर के प्रति 3 प्रकार से अर्थ किया जाता है मंत्रों का। आदि भौतिक, भौतिकवाद की दृष्टि से, आदि दैविक, उसको देवता मान के देवताओं की दृष्टि से, और आध्यात्मिक, आत्मा में और कण कण में जो समाया हुआ परमात्मा है, उस प्रकार से विद्वानों के द्वारा किए हुए अर्थ में जो अनेक भेद प्राप्त होते हैं, उसका कारण यही है, जिसका चित्त भौतिकवादी होता है वो भौतिक वाद की तरह से उनका अर्थ करता है। जो देवताओं की पूजा में होते हैं, वे देवताओं को सामने रख के उसका अर्थ करते हैं। जैसे त्र्यंबकम यजामहे, इसका भौतिक अर्थ क्या है? तीनों लोकों की संपदा मुझे प्राप्त हो, इस जगत की मैं उपासना करता हूं, जगत की। इसका आधिदैविक अर्थ क्या है? त्र्यंबकम यजामहे, 3 नेत्र वाले शिव की, कैलाशपति की मैं पूजा करता हूं। और इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? तीनों लोकों में कण कण में समाये उस परम ब्रह्म जो मेरी ही आत्मा में है, उसकी मैं उपासना करता हूं। 3 प्रकार से अर्थ हो गया। तो नमामि शमीशान आपने सुनाई है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे। इसके एक एक शब्द का अर्थ सुने। नमामि, मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। किसको? शमीशान निर्वाण रूपम। शमीशान, इसका अर्थ भौतिक अर्थ इसका क्या करते हैं? शमशान में रहने वाले शिव को मैं नमन कर रहा हूं? नहीं, शांति का स्वामी जो वो ईश्वर है, शांति प्रदान करने वाला, दुखों का शमन करने वाला। निर्वाण रूपम, वो जो मोक्ष रूप है, उसको मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। उसके आगे मेरी आत्मा नतमस्तक है परमात्मा निराकार ब्रह्म के लिए। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभुम जो अंतहीन है, व्यापक है। व्यापकम कण कण में जो समाया हुआ है। ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा। वेद स्वरूपम, वेद में जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया परमात्मा। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निजम मुझ में जो समाया है। निर्गुणम सतरजतम से जो परे है। निर्विकल्पम जो विचारों से परे है, संकल्प विकल्प से परे। निरीहम जो किसी पर भी आश्रित नहीं है, परमात्मा। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, चित्त आकाश में चेतन सत्ता है जिसकी और सब में समाया हुआ। चिदाकाश माकाश, महा आकाश, घट आकाश शरीर और महा आकाश जिसमें
अनेक शरीर विचरण कर रहे, अनेक आत्माएं। वासम भजे हम, सब जिसमें बस रहे हैं, मैं उसको भजता हूं, उसका नाम जपता हूं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, जो निराकार है, आकार से रहित है। ओंकार नाद स्वरूप है, सृष्टि के कण कण में जिसका गुंजार है ओंकार। मूलम, जो सबका मूल आधार है, जड़ है। तुरीयम, सोने जागने से परे गुणातीत, तुरिया अवस्था में जिसका ज्ञान होता है। गिरा ज्ञान गोतीत मेशम गिरीशम, गिरा माने वाणी। वाणी से गोतीत, इंद्रियों से परे, लेकिन फिर भी उसको जाना जाता है। मीशम गिरीशम, मीश ईश्वर, गिरीशम जो वाणी का स्वामी है, वाचस्पति। वेद में परमात्मा को वाचस्पति, वाणी का स्वामी कहा गया है। करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम कठिन विकराल भी जिसका रूप है। इस श्वेताश्वतर उपनिषद में हमने परमात्मा के दो नाम पढ़े, शिव और रुद्र। शिव परमात्मा का रूप है शांताकारम, शांत स्वरूप, और रुद्र उसका रौद्र स्वरूप, भयंकर भयानक प्रलय करने वाला। करालम महाकाल कालम कृपालम, जो कठिन विकराल है, काल का भी महाकाल है, मृत्यु रूप है, किंतु फिर भी करुणालय है, करुणा का घर है, करुणा का सागर है परमात्मा। गुणागार संसार पारम न तो हम, गुणों का जो सागर है, संसार पारम जगत से परे, जगत को रच के इससे परे जो स्थित है। पुरुष सूक्त में आप पढ़ते हैं, उस परमात्मा ने इस जगत को रचा और इससे परे। त्यतिष्ठ दशांगुलम, 10 अंगुल परे ने, अनंत अनंत योजनों मीलों परे जो स्थित है, और इसमें भी स्थित है। संसार गुणागार संसार पारम न तो हम, जो संसार से परे है, न तो हम, उसके आगे मैं नतमस्तक होता हूं, नमन करता हूं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, तुषाराद्रि श्वेत पवित्र शुद्ध उज्ज्वल, संकाश जिसका आभास हमें अपनी आत्मा में होता है। गौरम गंभीरम, गौरम गौर पवित्र उज्ज्वल, श्वेत शुक्ल, पवित्रता से इसका मतलब है। गंभीरम जो धैर्य रखता है, उसकी कोई स्तुति करे या उसको गाली बके, दोनों का ही पालन पोषण करता है। मनुष्यों की तरह नहीं, किसी ने हमारी खुशामद कर दी, तारीफ कर दी तो हम प्रसन्न, और हमारे अवगुण हमें याद दिला दिए तो हम फू, उससे विरुद्ध हो जाते। ऐसा परमात्मा नहीं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, मन में उपजने वाले करोड़ों सूर्य ज्योति के समान श्री शरीरम, शरीरों में जो श्री शोभा चमक बन के रह रहा है। इस फुरन मौल कल्लोलनी चारों गंगा, इस फुरन झड़ता हुआ उसका प्रकाश आनंद कण, अभी आपने सुना ना, आनंद कण प्रभु के हर एक लोक में बरसते। इस फुरन मौल, मौल माने सुंदर, कल्लोलनी चारों गंगा, आकाश गंगाएं अमृत कण बरसा रही। परमात्मा सभी आत्माओं पर अमृत छिड़क रहा है। गंगा क्या है? हमारे मस्तक से, सिर से 4 अंगलों पर ज्योति, और उसके कण, अमृत कण हमारे शरीर में बरसते रहते।
ये भी इसका एक अर्थ है। स्फुरन मौल कल्लोलनी चारो गंगा, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। वो समस्त सृष्टि में नृत्य कर रहा है, लसद सुंदर उसका नृत्य चल रहा है, और मस्तक पर चंद्रमा को धारण करता है, सोम तत्व को धारण करता है। इस परमात्मा का मुख क्या है? सहस्र शीर्षा पुरुष है। उसकी भुजाएं क्या हैं? उसकी नाभि क्या है? उसके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है, आदि आदि। ये उपमाएं हमारे ऋषियों ने उस परमात्मा के लिए की हैं। बालेंदु कंठे भुजंगा, कंठ में मृत्यु रूप भुजंग, यानी हमें जीवन मिला है और जीवन के साथ ही साथ मृत्यु भी हमें मिली है। अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखें तो हम शिव बनते हैं। शिव बनकर ही हम उस परम शिव परमात्मा की उपासना करने के योग्य बनते हैं। कंठे भुजंगा, मनुष्य के गले में मृत्यु रूपी सर्प है, चेतना भी है। वो सांप को ऐसे छू, ऐसे एकदम से ऊपर को फन उठाता है। हम हमेशा चैतन्य में रहें, जड़ता में ना जाएं। चलत कुंडलम भरोस नेत्रम विशालम। कुंडल क्या है? ये जो लोक लोकांतर हिल रहे हैं इधर उधर, जैसे कान में किसी ने कुंडल पहना और वह हिल रहा है। चलत कुंडलम, और जो सुना हुआ ज्ञान हमारे कानों में बुद्धि में ठहरता है, चलता बनता है। भ्रू सुनेत्रम विशालम, विशाल है वो, पर नेत्र उसको देख सकते हैं, देखते हैं। मन की आंखें और ये शरीर की आंखें भी उसको देखती हैं। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, गगन के समान नीले कंठ वाले हे परमात्मा प्रसन्न होइए। नीलकंठ उसको भी बोलते हैं जो सुंदर वाणी बोलता है। परमात्मा ने प्रथम ज्ञान कहां से उपजा? परमात्मा से। जो भी ज्ञान है उस सुंदर ज्ञान का प्रवचन करने वाला वो नीलकंठ परमात्मा परम ब्रह्म। ऐसा भी हमें समझना चाहिए। नीलकंठम दयालम, हे करुणा के सिंधु। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, एक एक बात को समझते रहिए। मृगाधीश, ये जीव आत्माएं जो पशु के समान भटक रही हैं जीवन में, मृत्यु में, उनका स्वामी तो पशुपति है। मृगाधीश चरमांबरम, इस संपूर्ण अंबर को, आकाश को किसी चमड़े की तरह अपने ऊपर लपेटे हुए। दिगंबर नीलांबर चरमांबरम। मुंडमालम, अनेक अनेक मस्तक, अनेक अनेक जीवात्माएं तेरे गले में पड़ी हैं। गले से क्या मतलब है? तूने इन आत्माओं को उत्पन्न किया और इनको भूला नहीं, इनको अपने हृदय से लगाए हुए। तू हमें बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, हे परम प्रीतम, हे दुखों का शमन करने वाले शमन करम शंकरम, सर्वनाथम, तू सभी का स्वामी है। सर्वनाथम भजामि, मैं तुझको ही बजता हूं। प्रचंडम, कभी कभी तेरा रूप रुद्र का हो जाता है, तू सृष्टि का विनाश भी कर डालता है। प्रचंडम प्रकष्ठम, श्रेष्ठ और सबका आधार तू है। प्रगल्लभम, अति सुंदर अति तेजस्वी तू है। परेशम, परे से परे, परे से परे, परम ब्रह्म परम ईश्वरम तू है।
अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। तेरी सत्ता को खंड खंड में कोई नहीं कर सकता, तू अखंड है। अजम, जन्म मरण से रहित है। भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्यों जैसा तेरा प्रकाश है। त्रिशूल निर्मूल नमशूल पाणिम, तू तीनों प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक दुखों का निर्मूल करने वाला, समाप्त करने वाला। त्रिशूल निर्मूल नमशूल पाणिम, तेरे हाथ में वो दिव्य शक्ति है हे परमात्मा। जो तेरी आराधना करते हैं उनके दुखों का तो विनाश करता है। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, मैं तुझको भजता हूं हे भवानी पति। भवानी ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये माया, इसी को पार्वती हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा। ये जो प्रकृति है ये ही भवानी है, और इसका स्वामी वो परम ब्रह्म। भावगम्यम, मन में आने वाले भाव जिससे हमें प्रेम की प्राप्ति होती है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत सब कार्यों से परे कल्याण करने वाला, कल्पांतकारी युग सृष्टियों का अंत करने वाला। सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, तू सदा सत चित आनंद स्वरूप है। दाता देने वाला, तीनों लोकों का स्वामी है। चिदानंद संदोह मोहापहारी, चित में आनंद रूप है। संदोह भ्रम शंकाओं का निवारण करने वाला है। मोह मोह आदि को हरने वाला है। प्रसीद प्रसीद प्रभु मन मथारी, तू हमसे प्रसन्न हो। काम जन्म मरण के बंधनों का नाश करने वाले, नयावदुमानाथ पादारविंदम, जो प्रकृति के स्वामी ईश्वर की उपासना नहीं करता। भजमति हि लोके परेवा नराणाम, जो उस तीनों लोकों के स्वामी को नहीं भजता। न तावत सुखम शांति संताप नाशम, उसको शांति नहीं मिलती और न उसके संताप नष्ट होते। प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम, सब भूत समुदाय में प्राणियों में समाये हुए प्रभु, तुम मुझसे प्रसन्न हो जाओ। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। न जानामि योगम, न मैं योग जानता हूं, न जप जानता हूं, न पूजा जानता हूं, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, मैं तो सदा तुमको नमन करता रहता हूं हे स्वम के प्रकाश से प्रकाशमान परम ब्रह्म परमात्मा। न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, शंभु जो अपने प्रकाश से प्रकाशमान है, स्वंभू है, जिसको पैदा करने वाला कोई दूसरा नहीं। जरा जन्म दुख ज्ञता तप्य मानव, जरा यानी वृद्धावस्था, जन्म मरण दुखों में तपता जलता हुआ। हे परमेश्वर, मैं तुमको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये नमामि शमीशान का अर्थ हमने आपको बताया। शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,